हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स की। देखिए, आपने काफी बार मार्केट में सुना होगा कि हमेशा हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड इन द मार्केट। अब देखिए, जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लोग किस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग स्विंग के लिए ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो डेली चार्ट पे किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो ये हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट्स पे करते हैं। देखिए, ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट की सिंपल वे से डायरेक्शन बताना। तीन तरह के मार्केट में ट्रेंड है। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड देखना। देखिए, जब भी हम लोग अप ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट हमेशा हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाते वक्त ऊपर जाती है। अब जब ये हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाती है मार्केट, तो याद रखना, जब भी हम लोग इसके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त ट्रेंड लाइन इज नॉट अ स्ट्रक्चर जो एक सिंगल लाइन से डिफाइन होता है। हमेशा ये याद रखना, ट्रेंड लाइन के नीचे काफी बार मार्केट आती है और वहां से थोड़ा सा एक विक बना के ऊपर चली जाती है। तो हमें हमेशा क्या करना है, ट्रेंड लाइन को एक एरिया की थ्रू ड्रॉ करना है, नॉट अ सिंगल लाइन। हमेशा जब हमें ट्रेड करना है, हमेशा मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए, तब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को हमेशा मानते हैं। यहाँ पे एक सिंगल टच हुआ, यहाँ पे सेकंड टच हुआ, यहाँ पे तीसरा टच हुआ, मतलब एक ट्रेंड लाइन बनी है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करने की वजह, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि जब मैं सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी बार एक कैंडल बन जाती है और वो कैंडल क्या करती है, वहां से एक विक बना के नीचे चली आती है। तो ये चीज याद रखना, हमारे साथ ऐसे काफी बार होता है ट्रेड करते वक्त लाइव मार्केट में, कि मार्केट वहीं से रिवर्ट हो जाती है और उसकी वजह से हम लोग एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आगे से हमें एक ट्रेंड लाइन के अंदर एक छोटा सा एरिया ड्रॉ करना है, जो हमें बताएगा कि मार्केट यहाँ तक, आप एरिया तक वेट कर सकते हो। अब मैं आती हूँ सेकंड ट्रेंड पे, जो बताता है मुझे नीचे जाने वाली मार्केट का आइडिया, जहां पे जनरली लोअर लोस और लोअर हाइज बनते हैं। ये मार्केट हमें डाउन साइड पे दिखा देती है। याद रखना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो कभी भी आपको सेलिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बाय ही करना है। हमेशा बाइंग के ट्रेड पे ही फोकस करना है। वही अगर मैं बात करूं डाउन ट्रेंड की, देखिए, जब भी डाउन ट्रेंड बनता है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट छोटी रेंज में ही सही बट नीचे आने का ट्राई करती है। अगर मैं एज एन इंट्राडे ट्रेडर बात करूं, तो ये मार्केट 15 मिनट्स के लेवल्स पे कंटिन्यूअसली नीचे आती है, लोअर हाइज और लोअर लोज बना के, जहां पे मुझे सिर्फ सेल के लिए फोकस करना है, नॉट द बाइंग पार्ट। अगेन, जब हम लोग इसकी ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हमें याद रखना है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन नहीं बनानी है, हमें हमें यहाँ पे एक एरिया बनाना है जो मैक्सिमम पॉइंटर्स को कवर करे, जो मैक्सिमम टचेस को कवर करे, ऐसा एरिया बनाना है हमें यहाँ पे। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे भी अगेन मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए, तो उसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मानेंगे। तो ये चीज याद रखना, जब भी अप ट्रेंड में हो सिर्फ बाय करना है, डाउन ट्रेंड में हो तो लोअर हाई से हमें सेल करना है। इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी हम लोग आगे भी सीखेंगे कि कब ट्रेंड चेंज होता है। बट अभी के लिए इतना याद रखना कि अगर यहाँ पे कोई भी बेयरिश कैंडल बन जाती है डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं कि वहां से हम लोग सेलिंग कर ले। उसके साथ साथ मार्केट 30% टाइम ही ट्रेंड में होती है, मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहती है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट ऑलमोस्ट 70% टाइम मार्केट एक छोटी रेंज में काम करती है, और उस रेंज को कहा जाता है साइडवेज रेंज। मतलब मार्केट ना ऊपर जा पा रही है, ना ही मार्केट नीचे जा पा रही है, वो बार बार एक छोटे से एरिया में ट्रेड करती है, और इस एरिया को कहा जाता है साइडवेज ट्रेड करना। देखिए, जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो बड़े ट्रेड्स नहीं लगानी चाहिए इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, और आप यहाँ पे ट्रेड लेने की टेंडेंसी जानते हो, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्ट करेगी, तो आप छोटे ट्रेड्स ले सकते हो। बट काफी बार यहाँ पे ट्रैपिंग होती है मार्केट में। तो ये याद रखना, जब भी मार्केट साइडवेज हो, स्पेशली इंट्राडे और ऑप्शंस के ट्रेडर्स के लिए ये थोड़ा सा रिस्की होता है साइडवेज मार्केट में काम करना। साइडवेज मार्केट में हमेशा क्या होता है, मार्केट
सपोर्ट लेवल से बाइंग क्रिएट करती है और रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग क्रिएट करती है। काफी बार यहाँ पे दोनों तरफ के ट्रेड देखे जाते हैं, बट ये जब ट्रेड देखे जाते हैं तो साइडवेज रेंज बड़ी होनी चाहिए, छोटी रेंज को कभी भी सेल मत करना या बाय मत करना। क्योंकि अगर हम लोग छोटी छोटी रेंजेस को यहाँ पे ट्रेड करने लगेंगे तो देर इज द हाई चांसेस कि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। तो ये याद रखना, मार्केट में हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाइंग पे फोकस करना है, अगर वो डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग पे फोकस करना है। अब इसके साथ साथ अब आप मुझे बताना 3 चार्ट्स के ऊपर कि आप भी के लिए निफ्टी का 15 मिनट चार्ट्स, आपका बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट्स और क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन का डेली चार्ट, वो कौन से ट्रेंड में है ये मुझे आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो को हम लोग सेकेंड पार्ट में भी आगे बढ़ाएंगे कि हमें सीखना है इन ट्रेंड्स के अंदर एंट्री कैसे लेनी है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।